हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम दुष्यंत जोशी है। बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन मैंने MA BEd किया है और उसके बाद मैंने MBA किया है। मेरे बारे में बताऊं तो मैंने ट्रिपल M इंडिया को ज्वाइन किया है, 26 अक्टूबर को ज्वाइन किया है। ट्रिपल M इंडिया के बारे में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली मैंने इससे पहले मैं अपना पास्ट के बारे में बताऊं तो मैंने काफ़ी कुछ नेटवर्क में काम किया है, MLM में काम किया है। लेकिन ये जो ट्रिपल M India.in है, ये वाकई में बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। मतलब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये MLM है, इसको ये नहीं बोल सकते ये नेटवर्क सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये शुरू किया है मिस्टर सर्गेई मावरोडी ने रशिया में शुरू किया है। इन 1980 में सर्गेई मावरोडी जी ने रशिया में इसकी शुरुआत की थी। सर्गेई मावरोडी जी के बारे में बताएं तो वो एक रशिया के बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन है और हम उनको ये बोल सकते हैं कि मेरी ओर से मैं बताऊं तो ही इज लाइक मतलब मसीहा बोल सकते हैं उसको। मतलब मसीहा इसलिए कि बिकॉज उन्होंने ज़्यादातर लोग होते हैं वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जबकि मावरोडी जी ने खुद के बारे में न सोचते हुए उन्हें पूरे सब लोगों के बारे में सोचा है। उन्होंने सोचा है कि छोटा से छोटा आदमी कैसे आगे बढ़े। तो उन्होंने मावरो का उनके ये मावरो जो है ये इनके दिमाग के सोच की सर्जन है। उन्होंने मावरो बना के पूरे रशिया में एक क्रांति सा खड़ा कर दिया है। उनका एक जो ड्रीम है कि मतलब अमेरिकन डॉलर मोनोपोली है उसको ब्रेक करने का उनका ड्रीम है। उन्होंने बोला कि मतलब आई विल ब्रेक द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ADM, मतलब अमेरिकन डॉलर मोनोपोली को मैं तोड़ दूंगा। मतलब तो ये सिस्टम पूरे रशिया में 1/3 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये बताता है कि ये सोच लोगों में कितने तक पहुंच चुकी है। मतलब ये रशिया से आती हुई इंडिया में आई हुई और इंडिया में ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये इंडिया में आते ही मुझे 3 महीने के बाद मेरे को पता चला कि ये MMM इंडिया के बारे में मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि MMM इंडिया क्या है। तो MMM इंडिया के ज्वाइन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक Gmail ID और आपका बाकी डिटेल होना चाहिए। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम पे कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है MMM इंडिया। आप MMM इंडिया लिखोगे तो इस तरफ से आप आएगा MMM इंडिया और होम पेज आएगा MMMindia.in। उस पर क्लिक करोगे तो ये उसका होम पेज खुलता है। हमें ये ध्यान रखना है कि होम पेज खुलने के बाद थोड़े टाइम हमें वेट करना है, उसको पूरे से ठीक तरीके से डाउनलोड होने देना है। इधर आप देख सकते हैं ये सर्गेई मावरोडी जी का वीडियो है। और जुड़ने से पहले सबसे चीज जरूरी है कि हमको ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो देखना और इसके नीचे दिया गया स्क्रिप्ट भी पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। ये स्क्रिप्ट हमें बताता है कि ये एक रेवोल्यूशनरी चीज है। जब अपन कोई रेवोल्यूशन में जुड़ते हैं तो रेवोल्यूशन में जुड़ते हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें रिस्क भी रहता है, उसमें और प्रोग्रेस भी होता है। तो MMM इंडिया की ब्रीफ में सर्गेई मावरोडी जी ने बताया कि वार्निंग, दिस इज अ फाइनेंशियल पिरामिड, दिस इज अ फाइनेंशियल पिरामिड, दिस इज अ फाइनेंशियल पिरामिड। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हमें इसमें जुड़ना है। ठीक है, और खुद को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट है। यहाँ पर अपन को क्लिक करना है लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। जब आप लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट पे क्लिक करोगे तब यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपका खुलता है जो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालोगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालोगे, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है dushyanjoshi.mmm@gmail.com और उसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगा तो ये खुलता है। अटेंशन, यहाँ पर अटेंशन में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि भी कोई भी पैसा आप अपने फिजिकल उसको रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप उसको कंफर्म ना करें, ये वार्निंग दी गई है। MMM इंडिया का मतलब रशियन में होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की बात करूं मतलब ग्लोबल लेवल की बात करूं तो ये होता है टुगेदर वी कैन डू अ लॉट टुगेदर। हम इसको देख सकते हैं टुगेदर वी कैन डू अ लॉट टुगेदर। ठीक है, इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद ये सिस्टम ओपन होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है, 2 चीज हिस्सों में ये बटा हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये है प्रोवाइड हेल्प। ये है प्रोवाइड हेल्प। प्रोवाइड हेल्प का मतलब है कि हम लोग मतलब मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये हेल्प देने के लिए तैयार हूं। जब आप किसी के मेरी खुद की सोच है, मतलब बोलता हूँ कि आप किसी को एक एक्सक्यूज होगे, आप किसी के बारे में एक चीज बुरी बताओगे तो वो उसके सामने 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती है। तो जब यहाँ पर वही सिस्टम काम कर रहा है कि आप हेल्प करने के लिए एक बार हाथ उठाते हो तो आपकी और आपको हेल्प करने के लिए काफी सारे हाथ उठ जाते हैं। तो ये मतलब यही है कि प्रोवाइड हेल्प। आप प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक करते हो और आपको
हेल्प देने के लिए रेडी हो। तो दूसरी ओर आप देखते हो गेट हेल्प। तो गेट हेल्प का मतलब है जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने हिस्से से पैसा उठा सकते हो। ये एक्चुअली क्या है, म्यूचुअली बेनिफिट एड फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे रिक्वेस्ट हैं, इसमें पैसा काफी लोगों ने डाला है और काफी लोगों ने हेल्प दिया है। इसमें रिक्वेस्ट आने पर हमको पैसा डालना होता है और जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको पैसा रिसीव करके उसको कंफर्म करना होता है। मैं एक मैनेजर के बारे में बताऊं तो एक मैनेजर का क्या होता है कि मैनेजर के कुछ फंक्शंस होते हैं। मैनेजर को क्या होता है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करना होता है, पार्टिसिपेंट्स की एंट्री करनी होती है। पार्टिसिपेंट्स को ऐड करने के लिए क्या होता है कि सिस्टम में एक ऐड पार्टिसिपेंट मेनू आता है। ऐड पार्टिसिपेंट मेनू में आप जाते हो तो वहां पर आपको क्या होता है कि उसका जीमेल आईडी डालना पड़ता है। जीमेल आईडी डालने के बाद उसका नेम, उसका सरनेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, वो कौन से सिटी में से है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब डिटेल आपको ऐड करनी होती है। उसको आप सेव करते हो तो जैसे ही पार्टिसिपेंट मेनू में सेव होता है तो उसके बाद होता है कि उससे लिंक जाती है जीमेल के, पार्टिसिपेंट की जीमेल पे लिंक जाती है। तो ये उसका ड्यूटी बनता है कि वो अपने लिंक पे क्लिक करे। क्लिक करने के बाद वो उसको एक्सेस कर सकता है। और जैसे कि हमने पहले ही बताया आईडी में, यूजर आईडी में, वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देगा तो उसका ये आईडी खुल जाएगा। आईडी खुल जाने के बाद क्या होता है, उसका वैसे यहाँ पर ब्लैंक होता है तो उसको प्रोवाइड हेल्प करना पड़ता है। ये प्रोवाइड हेल्प करने के बाद आई रीड यहाँ पर लिखा गया है, टोटल रिक्वेस्ट लिखा गया है, उसको आप क्लिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप डालते हो तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट होता है तो बैंक अकाउंट को आप डिटेल देना होता है। यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कैश में भी ले कर सकते हो, ठीक है। अभी अकाउंट नहीं है तो चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं अपनी सिस्टम की बात बताऊं तो मैंने अपने जो भी पार्टिसिपेंट है उनके पास एक सिंप्लिसिटी लाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मैंने सबका SBI का अकाउंट ओपन करवा लिया है, स्टेट बैंक का। जिससे क्या होता है कि किसी SBI के ज्यादा अकाउंट होने की वजह से कहीं पर भी से कैश डाला जा सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद अपन को नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट रजिस्टर है, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट रजिस्टर होने के बाद ये आप इसको चेक करके नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो। और इस तरह से आप जितने भी पैसे का आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी पैसा आप डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दो प्रकार के ग्रोथ अवेलेबल हैं, एक है 30% पे, एक है 40% पे। आप 1 महीने के लिए डाल रहे हो तो आपको 30% ग्रोथ मिलेगा, आप 3 महीने के लिए डाल रहे हो आपको 40% का ग्रोथ मिलेगा। इस तरह से पैसा डालने के बाद आपको नेक्स्ट करके ये क्लियर आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि जब भी आपको पैसे की मतलब आपका पैसा मैच्योर होता है, आपको पैसे की जरूरत बनती है तो आप गेट हेल्प भी कर सकते हो। तो गेट हेल्प होता है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये गेट हेल्प का ये ऑप्शन खुलता है। अभी एक्चुअली क्या है, एक ऑलरेडी रिक्वेस्ट पेंडिंग है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी वेरी सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है कि जब आप गेट हेल्प करते हो तो गेट हेल्प में क्या होता है, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपको मेंशन करना होता है और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करते हो तो उधर ओके आता है, तो आप गेट हेल्प के लिए भी एलिजिबल होते हो। दूसरा एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक मैनेजर को जानना बहुत जरूरी है, जो अपने पार्टिसिपेंट को एजुकेट कराते हैं कि ये सारे सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के मीनिंग्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का सिंबल है, ये ब्लू कलर का सिंबल है, मतलब यहाँ पर मैंने हेल्प लेने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है और पैसा आना अभी पेंडिंग है। जब कोई आदमी यहाँ पर पैसा डाल देगा और उसका पैसा अपलोड करेगा तो ये आधा ग्रीन हो जाएगा। आधा ग्रीन होने के बाद ये मैं यहाँ से उसको कंफर्म करूंगा तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से मतलब हम देख सकते हैं इधर ये इधर से पूरा ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों हिस्से हैं। यहाँ पर एक हिस्सा में आप देख सकते हो, यहाँ पर यू लिखा हुआ है और कुछ नाम लिखे हुए हैं, जबकि राइट साइड हम देखते हैं तो ये राइट साइड पूरा डिपॉजिट साइड रहता है, यहाँ पर पैसा डिपॉजिट होता है थोड़ा। और ये आप देख सकते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड देखते हैं तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड, यहाँ पर क्या होता है जो भी जिसके भी अकाउंट से डेबिट होता है वो सब लेफ्ट साइड रहते हैं। ये सिर्फ इस तरह से इसके कुछ सिंबल्स एंड साइंस है, देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।